गाइस, मैं हिमसार मैं मोहम्मद असलम रहमतुल्लाह। आप चलते हैं आज की वीडियो। ये वीडियो का टाइटल है पाक मीडिया शॉक्ड एज इजराइल आस्क फॉर इंडिया हेल्प। आई थिंक दिवाली के मौके पर देखते हैं अभी पर कैसी हेल्प मांगी है, फिर देते हैं इस पर एक्शन। लेकिन कहते हैं हर अंधेरे की नई सुबह होती है और इसी भरोसे के साथ इजराइल के लोगों के लिए दिवाली के मौके पर उम्मीद का दिया जलाया जा रहा है। इस बार एक बहुत स्पेशल दिया जलाया गया है इजरायली एम्बेसी की तरफ से। Diwali, the festival of light, which is right around the corner, by lighting diyas, we invite you all to light a diya with the hope of bringing back home our loved ones. फॉरेन कंट्रीज की बात की जाए तो फॉरेन कंट्रीज में ऑफिशियल हॉलिडे दी गई थी इंडिया को रिस्पेक्ट देने के लिए, इंडिया का फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए। उसके बरक्स अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ऐसी प्रिविलेजेस पाकिस्तान को हासिल नहीं होती हैं। इंडिया कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है। इंडिया एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है, जारी बात है, उसकी वॉइस मैटर करती है। उसके इसराइल के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, उसके सऊदीया वगैरह के साथ, ईरान के साथ। वो एक सालिसी का किरदार अदा कर सकता है। इंडिया इसराइल पे फोकस जोर दे सकता है। इस टाइम सब ममालिक ये चाह रहे हैं कि जंग को खत्म किया जाए, उसके लिए वो इंडिया को इन्वॉल्व कर रहे हैं। मजाइका कोई नहीं है, कोई बात नहीं है, अगर इंडिया करे तो अच्छी बात कि इंडिया के कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। अच्छा, इसमें ऐसे है कि देखिए इंडियन जो मार्केट है ना, वो दुनिया की बड़ी मार्केटों में शुमार होती है। हमारे जितने अरब कंट्रीज़ हैं या यूरोप कंट्रीज़ हैं या अमेरिका वगैरह दूसरे जितने भी हैं, उनकी वहाँ पर इंडिया में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है। वो उनकी बात टाल नहीं सकते, रद्द नहीं कर सकते। इससे पहले ईरान के प्रेसिडेंट ने भी ये रिक्वेस्ट की इंडियन प्राइम मिनिस्टर से कि वो इस कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने में अपना रोल प्ले करें। अब पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, पाकिस्तानी मौलाना भी ये रिक्वेस्ट करते डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नज़र आ रहे हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर या इंडिया इसराइल को समझाए, इसराइल और हमास के मामले में अपना रोल प्ले करे। जय हिंद दोस्तों, आपको और आपके परिवार को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप और आपका परिवार खुश रहे। दोस्तों, इसी बीच एक बड़ी न्यूज निकल के सामने आई है। इजराइल के जो एम्बेसडर है भारत में, उन्होंने बयान दिया ऑफिशियल मीडिया पे आके कि इस वर्ष एक दिया एक्स्ट्रा जलाए। जितने भी भारत के लोग हैं जो दीपावली सेलिब्रेट करते हैं, एक दिया एक्स्ट्रा जलाए उन लोगों के लिए जिनको हमास ने बंधक बना रखा है और उनको टॉर्चर कर रहे हैं। और दोस्तों, उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि जैसे श्री राम जी ने रावण का अंत किया था, उसी तरीके से इजराइल भी हमास के आतंकवादियों को नष्ट करेगा। ये बात तय है। और इजराइल की तरफ से भी भारत को छोटी दीपावली की शुभकामनाएं मिल चुकी हैं। और इजराइल एक ऐसा देश है जो भारत के फेस्टिवल को बहुत अच्छे से समझता है और सबसे पहले बधाई देने वाले देशों में से एक रहता है। तो भाई, ये इजराइल के एम्बेसडर का कहना था। और पूरी दुनिया में भी दीपावली बहुत जोरों शोरों से मनाई जा रही है। इस बार की दीपावली जो है वो पिछले कई सालों से अलग लग रही है। ऐसा लग रहा है दीपावली सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया मना रही है। जैसे क्रिसमस हो गया और 1 जनवरी हो गई, पूरी दुनिया मनाती है ना, वैसे लग रहा है दीपावली पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है। हैप्पी दिवाली वंस अगेन। पाकिस्तान गवर्नमेंट की अगर बात करें, फिर ओवरऑल इस्लामिक कंट्रीज की बात करें, उनका क्या स्टांस है इसके ऊपर और प्रैक्टिकली वो क्या कर रहे हैं। और रिसेंटली मौलाना फजल रहमान कतर के वहाँ पे जाके वो मीटिंग भी उन्होंने हमास के जो लीडर हैं उनके साथ की। और उन्होंने वहाँ पे मौलाना फजल रहमान ने ये स्टेटमेंट दी है। उन्होंने बोला है इंडियन प्राइम मिनिस्टर को बाकायदा नाम लेके कि मोदी जी, मतलब हमें उम्मीद है। उन्होंने बोला है मैं हैरान हूँ कि मोदी जी इस मामले में चुप क्यों है, मैं हैरान हूँ। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि इस्लामिक लीडर उम्मीद कर रहे हैं इंडिया से। और ईरान ने भी कुछ टाइम पहले बाकायदा कॉल की है इंडियन प्राइम मिनिस्टर को और उन्होंने ये कहा है कि भाई हमें उम्मीद है कि आप अपना फुल कोशिश करेंगे ये मामले को हल करने। बेसिकली ये मामला इतना आसान नहीं है। ये मामला अब अल्फाजों की बजाय हमें एक्शंस के साथ इसको करना चाहिए। हम कब तक कंडेम करते रहेंगे और कब तक एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते रहेंगे, कब तक हम एक दूसरे की कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड करेंगे। सबसे पहली जो चीज़ है, मेनली चीज़ है, तमाम मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद हो। तमाम मुस्लिम ममालिक एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। OIC बना, OIC का कोई ऐसे अभी तक इफेक्टिवनेस नहीं उसकी नज़र आ रही। कोई इफेक्टिवली अपनी आवाज़ को वो बुलंद करें और प्रैक्टिकली कुछ करें। जो हमने अभी 40 कंट्रीज़ का इत्तेहाद बना हुआ है हमारा आर्मी का, वो कहाँ पे है? पहले तो वो मिस है इस सारे सिनेरियो में। फ़लस्तीन के ऊपर जो कुछ इससे जुल्म हो रहा है, आप यकीन करें कि मैं तो वीडियोस क्लिप कुछ देखे हैं, मैंने बच्चों को देखा है, खून के आंसू होता है। तो वो हमारा जहाँ तक है, हमारा हम आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। जो हमारे हुक्मरान हैं, इनको चाहिए ये प्रैक्टिकल कुछ करें, प्रैक्टिकल आवाज़ बुलंद करें, सब इकट्ठे हों, यूनाइट हों। अभी हमास ने अटैक किया, जो मिसाइल मतलब स्टार्ट जो जंग हुई वो हमास की तरफ से हुई, तो वो प्रैक्टिकली उन्होंने किया। अब वही लोग ये कह रहे हैं हम सीज फायर चाहते हैं। वो और इवन ईरान पहले ये कहने में आया कि भाई ईरान फुल सपोर्ट कर रहा है, प्रैक्टिकली जो उनका ग्राउंड पे सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अब ईरान भी ये कह रहा है इंडिया को या कभी। प्रॉब्लम इसमें ये है
ईरान अपने आप को क्यों रिजर्व किया हुआ है? क्योंकि अमेरिकन का जो पूरी सपोर्ट वो इसराइल को कर रहा है। अमेरिका ने अपना बेड़ा वहाँ पे खड़ा कर दिया है। अमेरिका ने अपने जोन से हैं फाइटर जेट्स वहाँ पे खड़े किए हुए हैं। तो अमेरिका एक किस्म के बैकअप पे ऊपर पूरा प्रेशर दे रहा है। और ये ओपनली है ना, उन्होंने ओपनली है। वो जब अमेरिका ओपनली सपोर्ट करता है, व्हाई नॉट वी? हम सब क्यों नहीं कर रहे? हम सब वहाँ पे क्यों नहीं प्रेशर बिल्डअप कर रहे कि ये देखें जी, अगर ये चीज़ होगी तो आलमी जंग की तरफ तो हम जाएंगे। नहीं तो आप क्या चाह रहे हैं? मतलब मेरा एक सवाल है, वो आपकी अपनी राय, आप क्या चाह रहे हैं कि ये ऐसा अगर हो तो आपको भी पता है कि आलमी जंग स्टार्ट हो जाएगी। आपकी कंट्री के ऊपर आपके बच्चों को अगर कोई मारे तो आप क्या उसको फूलों के हार पहनाएंगे? आप क्या करेंगे? आप हमारे इस्लाम में ये है, जब आपके ऊपर जंग मसलत कर दी जाए तो फिर अल्लाह की राह में निकल के लड़ो और तुम अल्लाह से ना डरो। बड़ी जबरदस्त बात की कि जब आपके ऊपर जंग मुसल्लत कर दी जाए, यानी कि जब आपके ऊपर अटैक किया जाए। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ये हमास ने अटैक किया है। देखें, हम जब तक अल्लाह की किताब को नहीं समझेंगे, उसके ऊपर नहीं चलेंगे, ये सब अनइफेक्टिव चीज़ें हैं। कब तक प्रोटेस्ट करते रहेंगे? कब तक यहाँ पे नारे मारते रहेंगे? सर, बी प्रैक्टिकल। अल्लाह की राह में हमने निकलना है और लड़ना है, और यही एक मुसलमान का ईमान होना चाहिए। और जब आप अल्लाह की राह में लड़ें तो अल्लाह पाक फरमाते हैं तो फिर तुम मुझ पे भरोसा करो और उसको आप मंतकी इंजाम तक पहुंचाएं। कब तक हम ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे? जी आज प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होता है। इस आपकी ही बात पे रहे कि भाई लड़ो और मंतकी इंजाम, मतलब डू और डाई, जीतो या हारो, ये एक चीज है, ठीक है। तो फिर दूसरी तरफ ईरान हो गया। इवन मौलाना फजल रहमान ने अगर ये स्टेटमेंट दी है कि भाई इंडिया को चाहिए, या मोदी जी उन्होंने बाकायदा बोला है कि मोदी जी मैं हैरान हूँ क्यों खामोश हैं, या इस तरीके से, क्या हमें फिर मतलब क्या जरूरत है किसी से हेल्प ये कहने की कि भाई सीज फायर करवा दें या सुलहबंदी करवा दें? जंग तो आप बड़े मासूम हैं। मासूम वो तो जाहिर बात है स्टूडेंट। मैं मासूम इसलिए कह रहा हूँ आपको। देखिए, मौलाना फजल रहमान की एक आवाज़ हो सकती है। इस मुल्क को चलाने वाले कौन है? पहला क्वेश्चन तो ये होना चाहिए। जिनके पास पावर है वो कौन है? पावर हमारी इस्टेब्लिशमेंट है। तो वो खामोश क्यों है? वो तो जाए फिर, मतलब नंबर 1 अदारा भी है दुनिया का नंबर 1। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट कभी भी फ्रंट फुट पे आके नहीं लड़ती, जारी बात है। उसके लिए एक प्लेटफॉर्म होता है पॉलिटिकल गवर्नमेंट का। अब यहाँ पे पहली चीज़ है कि वो चीज़ लैग कर रही है। अभी तक आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट बैठी हुई है, वो उस तरीके से स्टांस को बिल्डअप नहीं कर पा रहे। बेसिकली चीज़ें ये है, जब तक हम प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ नहीं जाएंगे, फ़लस्तीन के लोगों की, प्रैक्टिकल लोगों की मदद नहीं करेंगे, हमास की मदद नहीं करेंगे, तो यही होगा जो आज होता है आ रहा है। और अभी पाकिस्तान में तो केयर टेकर गवर्नमेंट है, क्या ईरान में भी केयर टेकर गवर्नमेंट है? क्या मैंने ईरान का आपको प्रॉब्लम बताया है। इसके अलावा सऊदिया में देखें, सऊदिया का प्रॉब्लम ये था, सऊदिया और इसराइल पहले एक दूसरे के बड़े करीब आ रहे थे, अलायंस करीब बन रहा था उनका। अब वो सऊदिया उससे पीछे हट गया, बैकफुट पे चला गया। सऊदिया, इससे ज़्यादा आप सऊदिया से उम्मीद नहीं कर सकते। और जहाँ तक ईरान की बात रहेगी, तुर्की से भी आप एक हद तक उम्मीद कर सकते हैं। वो नेटो का मेंबर है इस टाइम तुर्की। आप बेसिकली जो मेनली आप जिसे उम्मीद लगा सकते हैं, जिसे होप कर सकते हैं, वो ईरान है। और ईरान इस महाज में अकेला क्यों नहीं आ रहा? वो अमेरिका इसराइल की सैंक्शन का भी इशू है, फिर अमेरिका इसराइल की पूरी बैकअप कर रहा है। और वो इसराइल क्यों डरता है ईरान से, और क्यों अमेरिका मदद कर रहा है? एक आप मुझे बात बताएं, गजा की एक पट्टी है, एक पट्टी के ऊपर आधे से ज्यादा भी खबर के मुताबिक ये है कि वो अपना कवर कर चुके हैं। एक गजा की पट्टी है। आपने कभी ये सोचा कि अमेरिकन बैठी बैठे वहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो पट्टी को तो नहीं खत्म करने आए, वो तो ईरान के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करने आ रहे हैं कि ईरान कहीं पे हमला ना कर दे। अगर ईरान हमला करेगा तो हम रिटेलिएट करेंगे और ईरान के ऊपर अटैक करेंगे। तो रशिया ने भी ये कहा है, या खबरें आ रही थी कि भाई रशिया भी शायद सपोर्ट करेगा हमास को या फलस्तीन को, इस तरीके से। ये जितने भी कंट्री ना, कभी भी आप एक्सपेक्ट ना करें कि ये ओपनली आके ये चीज़ें करेंगे। ये बैक एंड पे तो कर सकते हैं, इनकी सपोर्ट कर सकते हैं, इनको असला दे सकते हैं, या इनकी कोई सफारती जो आप इनकी सपोर्ट कर सकते हैं। ये कभी भी ये जैसे कंट्रीज हैं रशिया, चाइना, ये कभी भी फ्रंट फुट पे आके इनको सपोर्ट नहीं कर सकते। ये हम लोगों ने ही करना है। पाकिस्तान करे, ईरान करे, ये सारे इस्लामी ममालिक इकट्ठे हों और इसराइल को एक बार प्रैक्टिकल इसका जवाब दें। पाकिस्तान क्या इस पोजीशन पे है, ये मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन इन्होंने बड़ी ऑथेंटिक बात की है कि भाई देखें, नारों की हद तक हम ये बात करें, देखें जब जंग स्टार्ट होती है फिर डू और डाई है। मैं हमेशा ये कहता आया हूँ कि भाई हमें हमेशा पीस की तरफ जाने की जरूरत है। तो दोस्तों, बिल्कुल भारतवर्ष के लोग एक दिया एक्स्ट्रा जला सकते हैं उन लोगों के लिए जिनको हमास के आतंकियों ने अपने किडनैप में लिया हुआ है और उनके साथ टॉर्चर कर रहे हैं। दोस्तों, ये हमास के आतंकी राक्षस है। सबसे पहले इन्होंने इजराइल पे हमला किया और जिस बर्बरता के साथ हमला किया, उस समय की वीडियो देख के आपकी शायद रूह कांप जाए। जिस तरीके से उन्होंने इजराइल में घुस के महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ जो कृत्य किया। अब अगर चुन चुन के इजराइल की आर्मी हमास के लोगों को मार रही है, हमास के आतंकियों को मार रही है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। और दोस्तों, तब तक ठोकना चाहिए जब तक हमास नाम का सब तबाह बर्बाद ना हो जाए। हमास के लोग नहीं, पूरा हमास बर्बाद हो जाना चाहिए। दोस्तों, इस तरीके का लीथल हमला और इस तरीके की बर्बादी करनी चाहिए हमास में। बिल्कुल मैं इस समय इजराइल के साथ खड़ा हूं।
क्योंकि दोस्तों जब इजराइल में ही फेस्टिवल चल रहा था और उस फेस्टिवल के दौरान जब हमला किया हमास के आतंकियों ने, तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत था। और जब तक हमास साफ ना हो जाए उस खित्ते से, उस इलाके से, तब तक इजराइल को हमला जारी रखना चाहिए, चाहे कोई देश क्या भी सलाह क्यों ना दे। चाहे रोकने की सलाह बहुत देश देंगे, लेकिन दोस्तों जो ब्लड गिरा है इजराइल का पहले, उसकी भरपाई कोई नहीं करेगा। तो बहुत सही कर रहा है इजराइल। हमास का नाम निशान मिटने तक उनको वहीं पे डटे रहना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, जो सत्य के साथ है, जो लगातार इस न्यूज पे अपनी नजर बनाए हुए हैं, वो जानते हैं कि गलती किसकी है, और जो जानता है गलती किसकी है वो जरूर एक दिया उन बंदूकों के लिए जरूर जलाएगा जिसको किडनैप कर रखा है हमास ने। बेस्ट ऑफ लक टू इजरायली एयरफोर्स और इजरायली डिफेंस। और भाई हैप्पी दिवाली वंस अगेन सभी को। और भी दीपावली से रिलेटेड जो भी खबरें आएंगी जरूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए। तो जी वीडियो होगी ख़त्म। इजराइलियों ने, स्पेशली इजराइल के एम्बेसडर ने इंडिया के लोगों से ये कहा कि जहाँ आप अगर एक दिया जलाते हैं ना, वहाँ आप 2 जलाएं। जहाँ अगर आप 2 दिए जलाते हैं वहाँ आप 3 जलाएं। एक दिया वो कैदी जो कि हमास के कब्जे में हैं उनके लिए। इंडिया ऑब्वियसली नो डाउट इजराइल का एक अच्छा दोस्त है, या इजराइल इंडिया का एक अच्छा दोस्त है, और मुझे लगता है कि ये जलाएंगे। देखें भाई, ये तो वक्त साबित करेगा। अगर दोस्त जलाएंगे, देख लेना। अच्छी बात है भाई, उनका दोस्त है तो दोस्तों को भाई जो है ना अप्रिशिएट करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। भाई मैं ये कहता हूँ कि होना चाहिए इसमें हमें। ये तो हमारे और आपके नजरियात है ना, उनके बारे में क्या है, लेकिन वो दोनों आपस में फ्रेंड है तो इस पे हमें कोई इतराज नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है भाई, मैं तो इसको अप्रिशिएट करता हूँ एज अ फ्रेंड के तौर पर। अच्छा, फिर दिवाली देखें एज अ ग्लोबल, मतलब पूरी इंटरनेशनल तौर पर इवेंट मनाया जा रहा है। मतलब पूरी ग्लोबल इवेंट जिस तरह होते हैं, जिस तरह क्रिसमस देखें उस तरह मनाया जा रहा है। यूँ तो भाई ईदैन भी जो है ना पूरी दुनिया में पड़े जाते हैं। जहाँ जहाँ मुसलमान मौजूद हैं, जो हमारी ईदें मुसलमानों की, वो भी छोटे इवेंट नहीं होते, पूरी दुनिया में मनाई जाती है। वो भी पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान है। तो ये भी इवेंट जो है दिवाली भी बहुत बड़ा इवेंट है। और ये इस पर इंडिया के लोग, ये कमेंट में मुझे हमें ज़रूर बताइएगा नीचे, क्या वाकई में वो कैदी जो हमास के कब्जे में हैं इजराइल के, उनके लिए इस दिवाली पर क्या वाकई में एक एक्स्ट्रा दिया जलाएंगे कि नहीं जलाएंगे? नीचे कमेंट में ज़रूर करना। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए है भाई। मैं थोड़ा देखें जब मैंने ये खबर सुनी है ना कि यूएसए में जो है उसने छुट्टियां की है, और छुट्टी की है, एक अच्छा भाई, और वहां पर जो है ना मनाई जा रही है छुट्टी करके नेशनल हॉलीडे। अच्छा, नो डाउट कि भाई इंडिया जो है ना वो इजराइल का बहुत कहने की गहरा दोस्त है। ये आज से नहीं, शुरू से ही है। और उन्होंने काफी मेरे ख्याल में टेक्नोलॉजी एक दूसरे को ट्रांसफर किया, दी है। तो भाई अगर इजराइल ने कहा है ना कि एक दिया जो है ना एक्स्ट्रा जलाया जाए हमारे उन लोगों के लिए कि जो हमारे कैदी हैं हमास के कब्जे में, तो डेफिनेटली भाई इंडिया करेगा। इंडिया उसका दोस्त है। जहाँ उसने ये बयान दिया कि भाई हम इंडियंस जो हैं हम इजराइल के साथ खड़े हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने भाई उन गरीब फ़लस्तीनियों की भी मदद की है एड के ज़रिए। तो मैं कहता हूँ ये बहुत ज़बरदस्त है कि एक तरफ तो वो उनकी सपोर्ट कर रहा है इजराइल की, और दूसरी तरफ जहाँ पे बेगुनाह जो है कह रहे फ़लस्तीनी उनकी भी मदद कर रहा है, इमदाद कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा काम है। अच्छा, ये भी सुनने को मिला है कि वो क्या नाम आदित्य ही बोल रहा था, वो जिसकी ये चैनल है हिंदुस्तान तक वाला जो है, वो ये बोल रहा था कि ये जो मिशन है ना इजराइल का, ये तब तक जारी रहेगा जब तक ये कि हमास वाले ख़त्म टोटल नहीं हो जाते। तो आपको क्या लगता है भाई जिस अंदाज से वो कर रहा है ना, मुझे भी बिल्कुल यही लगता है कि भाई वो तब तक रुकेगा नहीं। हाँ, और एक बात जो मैं पहले भी काफ़ी वीडियोस में बोल चुका हूँ कि भाई ये अब सारा फ़लस्तीन हथियाएगा, ये तो कन्फर्म बात है। ये सिर्फ फ़लस्तीन पर नहीं रुकेगा, ये शाम की तरफ भी जाएगा, उसके बाद ये फैलेगा, ये ग्रेटर इसराइल बनेगा। हाँ, अभी तो फिलहाल जो इसने ये जंग शुरू की है ना, ये जो है फ़लस्तीन टोटल हथियाएगा। और उसने कहा भी है कि अब जो गजा पट्टी पे है ना, सिर्फ और सिर्फ इजराइल का राज होगा, किसी दूसरी
फौज के हवाले नहीं किया जाएगा, ये तो उसने बताया। और दूसरी तरफ इंडिया भाई जो है फुल सपोर्ट कर रहा है इनको, और उनके जो मरासम है वो भी बहुत पुराने हैं, दरीना दोस्त है एक दूसरे को, तो भाई एक दूसरे की सपोर्ट तो वो करते ही रहते हैं। जिस तरह उसने सबसे पहले दीपावली में इनको कांग्रेट्स बोला है, कंग्रेचुलेशन बोला है जो इंडिया को, तो भाई वो भी इसके हाथ में जरूर एक एक्स्ट्रा दिया जलाएंगे, ये नहीं कि बल्कि पूरा जो पूरी जो इंडिया का है वहाँ वो जलाएगी, मेरे ख्याल में मुझे लगता है यही है। भाई देखें कि बड़ी अच्छी बात है, अगर जलाएंगे ना तो इससे भी उनको हौसला अफजाई होगी और भी ज्यादा। सिर्फ यानी कि एक दिया जलाने से उनको बहुत ज्यादा हौसला अफजाई की, और खास इस मौके पर तो मुझे भी देखें ना तो मैं कहता हूँ कि हमें इतराज नहीं, बाद ऐसे लोग जो एतराज करेंगे। इतराज क्यों? मतलब कि वो इंडिया जो है ना इजराइल की जो है ना उनकी मदद कर रहा है, उनको सपोर्ट कर रहा है अपनी कंट्री। भाई अगर इंडिया कर रहा है ना तो वो इंडिया की भी कर रहे हैं। आप देख लें कि कुछ दिन पहले उन्होंने बयान दिया कि हम 1 लाख इंडियन जो है ना वो चाहते हैं कि वर्कर हमारे पास आए। भाई वो तो इंडिया की अपनी जो है ना खूबी है, इंडिया के लोग अच्छे हैं तो इस वजह से वो बुला रहे हैं। भाई दोनों की आपस में बनती है तो एक दूसरे के साथ वो ताउन कर रहे हैं, यही है ना भाई। अगर इंडिया उनकी सपोर्ट करता है तो जाहिर सी बात है वो भी इंडिया का फायदा सोचते हैं। 1 लाख बंदा किसी और कंट्री से उन्हें थोड़ा मांगा है, इंडिया का मांगा है, तो जाहिर सी बात है इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल ये बात तो जाहिर होती है। और पूरी दुनिया में देख लें कि एक तरफ तो जो दीपावली पे अमेरिका है जिसने कभी मेरे ख्याल में किसी मुल्क का नहीं कहा कि भाई उसके त्योहार को नेशनल नहीं करार दिया, उसने भी नेशनल हॉलीडे करार दिया दीपावली को। और उसके साथ जो यूएई है शेखों ने तो कभी मेरे ख्याल में किसी दूसरे का त्योहार ही नहीं मनाया, ना कभी इतनी छुट्टी की, उन्होंने भी 4 छुट्टियां डिक्लेयर कर दी हैं भाई। भाई है कमाल है, 4 छुट्टियां भाई यूएई ने, ये सब तमाम कंट्री ने की हैं। खैर उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नई वीडियो में नया टॉप साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह।